अबे दुबे, विकास की बात हो रही है या बांटने की बात हो रही है? आपके मुख्यमंत्री अब चुने गए हैं रेवंत रेड्डी, वो डीएनए की, तेलंगाना डीएनए और बिहार का डीएनए, और केसीआर तो बिहार के हैं और कुर्मी हैं, भूल गए नीतीश कुमार भी बिहार के हैं, कुर्मी हैं, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड करने लगे। ये उत्तर दक्षिण के डिवाइड का प्रश्न नहीं है, उत्तरदायित्व का प्रश्न है, जिससे भारतीय जनता पार्टी मुंह चुराना चाहती है। रेवंत रेड्डी जी ने जो संदर्भ दिया है वो केसीआर जी के संदर्भ में कहा है कि वो चूंकि बिहार से हैं और उनसे बेहतर मैं हूं, ये एक तुलनात्मक बात कही। और वो पीयूष कुर्मी गोयल है, जी को नहीं सुना क्या? कुर्मी। पीयूष गोयल जी को नहीं सुना आपने सदन में? अप्रैल 22 में इतना घृणित बयान दिया। मनोज झा जब बात कर रहे थे तो बीच में खड़े होके बोलते इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। अरे बिहार क्या नकारात्मकता का राज्य है क्या? क्या वहां अराजकता है जो आप इस बात को, और उन्होंने शिकायत भी की। प्रधानमंत्री जी ने कभी क्षमा नहीं मांगी। उनके आयोग जिसके वो अध्यक्ष है, नीति आयोग, उन्होंने रिकॉर्ड पर यह बयान दिया। उन्होंने जामिया मिलिया के कार्यक्रम में ये कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कारण पूरा देश पिछड़ रहा है और दक्षिण के राज्यों ने ज्यादा तरक्की की। तो क्या वो ये डिवाइड करना चाहते थे? जब ये हमसे सनातन का सवाल जो प्रश्न मांगते हैं कि आपने अपमान किया हमारे सहयोगी गठबंधन को, तो फिर प्रधानमंत्री जी क्षमा मांगिए ना। संजय निषाद ने तो आजाद भारत के इतिहास में भगवान राम पर इतनी घृणित बात की, माता कौशल्या और दशरथ जी के संबंधों पर इतने घृणित बात की, कहा कि राम पुत्र ही नहीं है उनके। तब प्रधानमंत्री जी ने ना क्षमा मांगी ना संजय निषाद से प्रश्न किया। जितन राम मांझी जिनको गले लगा रहे हैं 38 गठबंधन के दलों का साथ फोटो खिंचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, एक बार पूछा उन्होंने राम के अस्तित्व को न सिर्फ इनकार कर तो दिया, आप भी तो ये बताया चुप्पी कि साध सारे जाते हैं। वो उजली तो जाति के एमके स्टालिन विदेशी लोग हैं। फटकार लगाते हैं, माफी मांगते हैं, तब सेंथिल कुमार वो कहते हैं कि वो गौमूत्र वाले राज्यों में ही जीतती है बीजेपी। वो आपके सहयोगी है ना, और आपने मुंह पर पट्टी बांध ली थी। तो ये राजनीति मतलब सूट जहां करे वहां चलने दो, ये खेल हो रहा है ना। प्रधानमंत्री जी क्यों मुंह सील लेते हैं फिर? जब शनबोर सुल्लई उनका और मरावी जो मेघालय का अध्यक्ष है वो कहता है हम गाय का मांस खाते हैं, और ये सब बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि ये मैसेज नहीं जाए कि बीजेपी गाय का मांस नहीं खाती। ये रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट है। इनके केंद्रीय मंत्री रिजिजू कहते हैं कैन समबडी स्टॉप मी, मैं खाता हूं गाय का मांस, ये इंटरव्यू में कहते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी अपमानित नहीं होती इसके लिए। आपने भी संतो महंतो का उदाहरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे रही। अरे इसका भी उदाहरण दीजिए। बीजेपी, ये सवाल तो मैंने पूछ लिए, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साध ली थी सेंथिल कुमार के बयान पर? कोई चुप्पी नहीं साधी। पहले दिन से हमने कहा कि हम सनातनी हैं, सनातन का सम्मान करते हैं। जो संत महंत को टिकट नहीं दे रही भाजपा, सैफुल्ला फारूक दुर्द, गौमूत्र वाले राज्यों में बीजेपी जीतती है। तो मैंने कहा इससे बड़ा अपमान तो उन्होंने किया गाय का मांस खाकर। हम अब अपमान किसने किया? वो उस डिग्री में जाने लगे पर सीधा बयान की निंदा नहीं की, भर्त्सना नहीं की। यहां अंतरे वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान दिया है या कांग्रेस नेताओं ने नहीं दिया है। एक और बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं, भाजपा ने रिकॉर्ड पर आतंकवादियों को टिकट दिया। सैफुल्ला फारूक पंडितों का हत्यारा 10 साल जेल काट कर आया। अजहर मसूद का शिष्य पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली 1 साल, उसको वार्ड नंबर 33 से अमित शाह साहब ने टिकट दिया। तारिक अहमद मीर जो घोषित पाकिस्तान का आतंकवादी, उसको विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन अमित शाह साहब का मंच साझा करता है, तो ये संतों महंतों को नहीं आतंकियों को भी टिकट देते, सत्ता की भूख मिटाने के लिए। सत्ता सर्वोपरि है इनके लिए, और इसीलिए कोई आप कानून व्यवस्था का जो मामला जिसे आप आसानी से सुलझा सकते थे, कन्हैया लाल का मुद्दा ध्रुवीकरण का, हत्या का मुद्दा ध्रुवीकरण का मसला भी बन गया। आप मुसलमानों के लिए अलग से मुस्लिम मैनिफेस्टो की घोषणा भी करते हैं तेलंगाना में, तो बीजेपी इनका इस्तेमाल नहीं करेगी क्या? संदीप चौधरी जी, एक बार देश के, देखिए हम तो ध्रुवीकरण नहीं करते, एक बार देश के प्रधानमंत्री जी से किसी ने सवाल पूछा होता कि कन्हैया लाल जी की हत्या के पहले हूबहू किशन भारवाड़ की हत्या उनके अहमदाबाद में हुई, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी हत्या कर दी जाएगी, गला काट के उसको जेल भेज दिया। वो जमानत पर छूट कर आया, बच्ची पैदा हुई, वो उसका चेहरा देखना चाहता था, घर जाने के पहले उसका कत्ल कर दिया, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, और यहां बैठकर बात करते हैं राजस्थान की, क्योंकि ध्रुवीकरण करना है। वहां
राहुल कह रहा है बनासकाठा का कि हमारे यहाँ 3 दिन तक पेट्रोल बम मारकर पलायन करा दिया गुजरात में, लेकिन वहां पर यह संदर्भ खड़ा नहीं होता है कि ये तुष्टीकरण मुस्लिम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुखोटा लगा के रखती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।